नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं newsviews360.com। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के दिए हुए बयान उनका आया है विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बारे में। और लेकिन उनका ये भी मानना है कि जो चुनाव हो वो बिहार और लोकसभा चुनाव का और बिहार विधानसभा चुनाव को 2019 में एक साथ न किया जाए। इस बार इस विषय पर हम आगे चर्चा अपने वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु द्विवेदी जी से करेंगे। जी सुधांशु जी, आपका क्या इस बयान पे आपका क्या मत है? देखिए, देश में लंबे समय से मांग उठती रही है कि देश के आम चुनाव में लोकसभा के चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है साथ साथ होने चाहिए। उससे क्या है कि चुनावों में बड़े पैमाने पे जो समय, श्रम और पैसे का अपव्यय होता है उस पर रोक लग पाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी ये होगा कि देश की राजनीतिक बिरादरी के बीच बड़े पैमाने पे इस मुद्दे पर आम सहमति हो कि देश के विभिन्न राज्यों के और लोकसभा के चुनाव जो हो वो साथ साथ संपन्न। जी आगे क्या आपका मानना है कि राजनीतिक बिरादरी के जो और राजनेताओं का आपको मतलब सहमति इस बार होगी या नहीं? नहीं, अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होते हैं तो इसका क्रांतिकारी नतीजे आएंगे। इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने और राजनीतिक जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या राजनीतिक बिरादरी की जो राजनेता है क्या इससे सहमति जताएं? उसके लिए व्यापक राजनीतिक विचार विमर्श होना चाहिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। और संसद पे इसका क्या, संसद में इसमें कार्रवाई या संसद पे इसका विचार विमर्श करने? हाँ, संसद एक सशक्त फोरम है, संसद एक सशक्त माध्यम है। तो इसका संशोधन के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव वहाँ आएगा। जी, तो कितनी कार्रवाई हो सकती है? मतलब कार्रवाई में कि जो सत्ताधारी सरकार किसी का काम करेगी या अपने विपक्षियों के विरोध पे धराशायी? ये गवर्नमेंट के विल पावर पर डिपेंड करता है, इच्छा शक्ति पर। जी, देश के जो सत्ताधारी हैं उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति इस संदर्भ में किस हद तक है और ये कितना हद तक जनता के लिए लाभकारी होगा? ये बेहद क्रांतिकारी नतीजे होंगे। जैसे इससे खासकर राजनीतिक करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिलेगी। तो इस मुद्दे पर देश की राजनीतिक बिरादरी में जागरूकता और प्रतिबद्धता में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन देश में ऐसा कोई कानून बने, ऐसा कोई प्रावधान हो कि देश के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव हो साथ साथ संपन्न हो, उसके लिए व्यापक राजनीतिक आम सहमति जरूरी है। देश के गैर राजनीतिक संगठन, देश के राजनीतिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन और आमजन, ऐसा राष्ट्रीय वातावरण निर्मित होना चाहिए। राष्ट्रीय परिवेश जब राष्ट्रीय परिवेश बनेगा, राष्ट्रीय माहौल बनेगा, तो उससे देश के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो साथ साथ संपन्न होंगे, तो उसके नतीजे जो होंगे वो क्रांतिकारी होंगे, वो देश हित में होंगे। अभी नीतीश कुमार का जो बयान आया है, नीतीश कुमार का ऐसा कहना है कि देश में लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव तो होने चाहिए, लेकिन 2019 में नहीं। तो इसमें उनके अपने राजनीतिक समीकरण, वो बिहार में अपने राजनीतिक हितों से जुड़ी अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधांशु जी। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे करने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और जनता के लिए उनका कार्य कौशल कितना वो जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं, ये तो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये गवर्नमेंट के विल पावर पर डिपेंड करता है। वो राजनीतिक आम सहमति बनाने की दिशा में, राष्ट्रीय इस संदर्भ में राष्ट्रीय परिवेश निर्मित करने की दिशा में कितने परिवेश बनाने की कितनी प्रभावी तरीके से पहल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए newsviews360.com और आप कमेंट या सुझाव कोई आपके पास हो तो आप हमें फेसबुक पेज पर कमेंट करें। धन्यवाद।